Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 10. आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टीजीए की एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन से हैं और टीजीए को हम किस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। टीजीए या टीजी can be used for qualitative and quantitative analysis. आप लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में वी आर आइडेंटिफाइंग ए सब्सटेंस, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वी आर डिटरमिन द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम टीजीए या थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। द अनसेट टेम्परेचर, ये टी अनसेट कैन सम टाइम बी यूज़फुल फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो अनसेट टेम्परेचर है, अनसेट का मतलब है आगाज़ यानी शुरू में या इन द स्टार्ट। तो अनसेट टेम्परेचर को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। अब ये क्या चीज़ है जो अनसेट टेम्परेचर है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए मास लॉस अकर्स। ये वो टेम्परेचर है जिस पे द चेंज इन मास जो है वो अकर होता है। अब ये एक फिगर है थर्मोग्राम का, या एक टिपिकल थर्मोग्राम है फॉर द टीजीए। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है टेम्परेचर, दिस इज़ टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, और दिस इज़ द चेंज इन मास या मास परसेंट, मास आर परसेंटेज मास, जो भी आप मतलब है कि ये चेंज इन मास भी होता है, मास भी होता है, या परसेंटेज मास भी होता है। अब ये एक टिपिकल आपको नज़र आ रहा है कि ये एक टिपिकल थर्मोग्राम है ऑफ द टीजीए। अब इसमें अब ये आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, इसको डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अब जब यहाँ आ जाता है तो जो कंपोनेंट है वोलेटाइल, तो वो जो है वो उस सैंपल से इवापोरेट हो जाता है, और इधर जो है हमारे पास उस सब्सटेंस का जो मास है वो कम हो जाता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा जो है हम इसको हीट अप करते हैं। तो अब ये एक टिपिकल थर्मोग्राम है, इससे हम अनसेट टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं या एक्सट्रापोलेट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको एक्सट्रापोलेट कर ले और इसको इस साइड पे एक्सट्रापोलेट कर ले। अब ये जो है दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच, यानी ये नीचे पर आ जाता है, ये आपको टी अनसेट नज़र आ रहा है। तो ये वो दिस इज़ स्पेसिफाइड फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो इसको यूज़ करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, यानी ये हर सब्सटेंस का फिक्स होता है। सपोज़ ये अगर हम एक सब्सटेंस ले लें, एक पॉलीमर, तो उसके लिए ये सपोज़ 200 है, तो वो 200 सिर्फ उस सैंपल के लिए है। इसी तरह 300 या इसी तरह और भी काफ़ी सारे टेम्परेचर जो है वो हो सकते हैं। इट इज़, अब ये कैसे हम मेजर कर लेते हैं ये अनसेट टेम्परेचर, जो मैंने आपको बता दिया है कि इसको एक्सट्रापोलेट कर ले, इसको एक्सट्रापोलेट कर ले, और फिर यहाँ
ये जिस लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो फिर वो इसको नीचे ड्रा कर लेती है टेम्परेचर एक्सिस पे, और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि दिस इज़ अनसेट टेम्परेचर. It is measured by extrapolating to intersection the linear portion of the thermal curve recorded prior to and during the mass loss. यानी sample during the last mass यानी before prior का मतलब before और during the mass loss. The unset temperature can be compared to values for standards that were measured under identical experimental conditions for qualitative analysis. अब जब हम उसको एक दफ़ा एक्स्ट्रापुलेट कर लेते हैं तो फिर उसको स्टैंडर्ड हम रन करेंगे उससे पहले और उनके साथ उसको कंपेयर करेंगे कि ये कौन सा सैम्पल है. Often a single sample exhibits several consecutive mass losses and unset temperature. क्योंकि जो सैम्पल होता है डेट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वो उसमें काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट्स है, तो हर कंपोनेंट का जो मास लॉस है वो डिफरेंट होता है. अब दूसरी बात जो एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज़ डन बाय मेजरिंग फ्रॉम द थर्मल कर्व the mass loss delta m obtained during a process in which a known molecular weight component is vaporized from the sample. The mass loss is obtained from the vertical distance on the thermal curve between the horizontal portion prior to and after mass loss. अब इधर देख ले इस डायग्राम में एक तो आपने इधर एक्स्ट्रापोलेट किया है, एक इधर जो है ये हॉरिजॉन्टल. अब इनकी दरमियान जो डिस्टेंस है, अब इधर दिस इज़ द मास लॉस या द चेंज इन मास कि यहाँ से यहाँ तक ये चूँकि 0 से सपोज स्टार्ट हुआ है और ये 100 तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मास है. सपोज़ ये 80% है, 70% है, 50% है, 60% है. इट डिपेंड अपॉन द सैम्पल. तो इससे हम द चेंज इन मास जो है वो डिटरमिन करते हैं. अब ये कुछ प्रैक्टिकल्स थर्मोग्राम हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. बिकॉज TGA मॉनिटर्स द मास ऑफ द इनलाइट विद टेम्परेचर, the information provided is quantitative but limited to decomposition and oxidation reaction and to such physical processes as vaporization, sublimation and desorption. चूँकि TGA में हम we are determining the mass, और मास जो है ज़्यादातर क्वांटिटेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि हम इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. Among the most important application of the TGA are compositional analysis and decomposition प्रोफाइल ऑफ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम. कि ये जो है कंपोजिशनल एनालिसिस की उसमें उसका कंपोजिशन क्या है उस सिस्टम का या उस सैम्पल का, और उसका डिकम्पोजिशन प्रोफाइल जो है वो अब इसमें मल्टी कंपोनेंट है, इससे मुराद जो है पॉलीमर्स है. इन पॉलीमर स्टडीज़ थर्मोग्राम्स provide information about decomposition mechanisms for various polymeric preparations. In addition, the decomposition patterns are characteristic for each kind of polymer and can sometimes be used for identification processes. जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि आइडेंटिफिकेशन या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है. फिगर 31.3 shows decomposition patterns
for 5 polymers obtained by thermogrammetry। ये एक टिपिकल थर्मोग्राम है जो 5 पॉलीमर्स है। तो ये जो है मास है मिलीग्राम, ये टेम्परेचर है। अब ये देखिए PVC, PMMA, LDPE, PTFE, PI। So these are 5 polymers और इसमें उसके PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीमीथाइल एक्राइलेट, ये LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, PTFE पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, PI एरोमेटिक पॉली प्रोपायरोमिलेटेमाइड। तो दीज आर डिफरेंट पॉलीमर्स और उसको एनालाइज किया गया है TGA से। अब आप देख सकते हैं कि हर पॉलीमर का जो है वो पीक डिफरेंट है। अब इससे आप अनसेट टेम्परेचर, अब इसका जो है इधर आएगा, ये जो PVC इसका अनसेट टेम्परेचर इधर आएगा, ये दूसरा है PMMA इनका इधर आएगा। तो हर पॉलीमर का अनसेट टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा और उसकी जो है आप देख सकते हैं कि उसका कर्व दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। फिगर 31.4 illustrates how a thermogram is used for compositional analysis of a polymeric material। अब ये एक फिगर है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। The sample is a polyethylene that has been formulated with fine carbon black particles to inhibit degradation from exposure to the sunlight। This analysis would be difficult by most other analytical works। अब ये एक थर्मोग्राम है। अब द पॉलीइथाइलिन जिसमें कार्बन ब्लैक को मिलाया जाता है ताकि वो एक सनलाइट को की वजह से ख़राब ना हो जाए। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर इधर द चेन इन मास, फिर इधर दोबारा जो है वो डिक्रीज हुआ है। अब ये देख लीजिए 75% पॉलीइथाइलिन है यहाँ से यहाँ तक। अब बाकी जो है ये तकरीबन 75%, जिस तरह 0 से लेके 100 तक ये यहाँ इसको मिलाया गया है, तो ये द चेंज इन मास है। अब 25% कार्बन ब्लैक है। अब आप इधर जो है नाइट्रोजन देख सकते हैं, इधर ऑक्सीजन देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर दैट इज नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद उसको रिएक्टिव एटमॉस्फेयर दैट इज ऑक्सीजन जो है उसमें परफॉर्म किया गया है। ये हीटिंग रेट है। तो ये हमें जो है कंपोजिशन ऑफ ए पॉलीमेरिक मटेरियल बताता है। Figure 31.5 is a recorded thermogram obtained by increasing the temperature of pure calcium oxalate hydrate at a rate of 5 degrees Celsius per minute. The clearly defined horizontal regions correspond to temperature range in which the indicated calcium compounds are stable. This figure illustrates the use of TGA in defining the thermal conditions needed to produce a pure species। अब आप ये देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टेबल। फिर उसके बाद जब हम इसको और हीट करते हैं तो ये द चेंज इन मास, उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है इट इज़ इवापोरेटेड और यहाँ तक फिर ये कांस्टेंट। अब कैल्शियम ऑक्सलेट जो है यहाँ तक दिस स्टेबल। तो अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इस टेम्परेचर तक हम इसको
हीट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन मास। और इस फिर जब हम उसको और भी हीट करते हैं फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवापोरेट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आ जाता है। फिर जब हम इसको और हीट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट हो जाता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आ जाता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इंडिकेट्स दैट calcium oxide is stable in this region and calcium carbonate is stable from 420 to 660 तक इट इज स्टेबल। तो ये हमें जो है ये स्टेबिलिटी अपडेट कंपोनेंट जो है वो हमें बताता है। फिगर 31.6 illustrates in application of TGA to the quantitative analysis of a mixture of calcium, strontium and barium ions. The three are first precipitated as the monohydrated oxalate। ये हमें जो है इन तीनों का इन मेटल्स का TGA वो हमें बताता है। अब ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ मास, दिस इज़ टेम्परेचर, थर्मोग्राम है, ये डिफरेंशियल थर्मोग्राम या दिस इज़ आल्सो या इन अदर वर्ड डिफरेंशियल डेरिवेटिव थर्मोग्राम या डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। तो इसमें जो द चेंज इन मास पर टाइम जो है वो हम लेते हैं पर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। तो अब ये जो है जब हम ये एक ही यानी एक ही सब्सटेंस है या एक ही सैंपल है, उनकी दो थर्मोग्राम है हमारे पास, ये डिफरेंशियल है और ये सिंपल है। तो अब ये जो है हमें एक कंपोनेंट जो है वो इधर इवापोरेट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद जब हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट होता है। इस तरह स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो ये दीज आर द a substance consisting of three metals और उसके एक्सिलेट्स है। ये उसका अब ये यहाँ जो पीक आपको नज़र आ रहा है ये वाला है। फिर उसके बाद जब ये पीक जो है ये इधर आ रहा है और फिर ये जो है ये एक शार्प पीक आ रहा है और इसी तरह ये इधर और ये वाला पीक इधर आ रहा है। तो दिस इज़ मोर विजिबल एज़ कम्पेयर, तो इसलिए हम डेरिवेटिव थर्मोग्राम जो है वो प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंपल थर्मोग्राम, क्योंकि इसमें पीक्स जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। इसमें हमें एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है तो इससे हमसे गलती की चांसेस हो सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि द मास in the temperature range between 320 degrees Celsius and 400 degrees Celsius is that of the three anhydrous compounds, ये कैल्शियम ऑक्सलेट, strontium oxalate, barium oxalate, and the mass between about 580 degrees Celsius and 620 degrees Celsius correspond to the three carbonates। तो फिर वो उसके carbonates हैं। The mass change in the next two steps results from the loss of the carbon dioxide as first calcium and then strontium are formed। तो ये हमें जो है वो सारा डिटेल जो अभी हमने पढ़ा तो ये हमें बताता है कि ये जो है ये फास्ट पीक जो है दिस इज़ ड्यू टू द, चूँकि वाटर मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे वो इवापोरेट होता है तो ये वाला है। फिर जो दूसरा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट हो जाता है। तो
ये हमें डिफरेंट पीक्स जो है वो बताते हैं। अब नेक्स्ट, sufficient data are available in the thermogram to calculate the mass of each of the three elements present in the samples. Figure ये जो कि how we can calculate the mass of each element, तो वो फिगर बी जो है वो उसे हम कर सकते हैं। फिगर 31.6b is the derivative of the thermogram shown in figure A। जिस तरह मैंने कहा है कि ये दोनों एक ही फिगर है या एक ही सब्सटेंस के दो कर्व्स है, ये सिंपल थर्मोग्राम, ये डेरिवेटिव थर्मोग्राम है। The derivative curves can sometimes reveal information that is not detectable in the ordinary thermogram। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि सिंपल थर्मोग्राम में कुछ पीक्स नज़र नहीं आती और वो पीक जो है डेरिवेटिव में सही तरीके से नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल द थ्री पीक्स एट 140 डिग्री सेल्सियस, 180 degree Celsius and 205 degree Celsius suggest that the three hydrates lost moisture at different temperature. However, all appears to lose carbon monoxide simultaneously and thus yield a single sharp peak at 450 degree Celsius। जिस तरह इस फिगर से आपको कि एक ये पीक है, एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक ये पीक है, तो इसमें जो पीक अब उस डिफरेंट, चूँकि एक कैल्शियम है, दूसरा स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है किसी में ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है, किसी में लेस टाइटली बॉन्डेड है, और ये पीक जो है दिस इज़ द ड्यू टू द कार्बन मोनोऑक्साइड। However, all appears to lose carbon monoxide simultaneously and thus yield a single sharp peak at 450 degrees Celsius. Because TGA can provide quantitative information, determination of moisture level in another important applications. Levels of 0.5% and sometime less can be डिटर्मिन कि हम मॉइस्चर कंटेंट्स भी जो है TGA से हम उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। तो दीज आर सम टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द TGA। ये इसके अलावा भी बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन है, हर फील्ड में इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है। ये अगर हम दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। बायोलॉजिकल सैंपल में भी ये यूज़ किया जाता है, मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो है उनके लिए यूज़ किया जाता है, और इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है उसकी प्योरिटी के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो सेरामिक्स मटेरियल है उसकी प्योरिटी के लिए भी हम TGA को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन न्यूमरस है, बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमने जो उसकी मोटे मोटे एप्लीकेशन है हमने उनको डिस्कस किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।